वीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग की है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने, ये पीडीए पर कितना भारी पड़ेगी? ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें एक बात ये आई कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, उसका नारा बुलंद करते हैं, लेकिन भाजपा ने इस विस्तार के बहाने चुपके से पीडीए का बहुत बड़े हिस्से पर असर डाला है। तो ये बात आज इसीलिए चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश में या देश के किसी राज्य में जब भी कोई चुनाव होता है तो बात विकास की होती है, लेकिन पार्टियां विकास के बजाय जात के आधार पर नेताओं को टिकट देती हैं और जातीय समीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विकास की बातें तो विकास पे कोई वोट देता नहीं है। तो ये बात बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार से और पुख्ता की है कि जातियों के समीकरण को कहीं इधर उधर भटकने ना दिया जाए, कोई चूक ना रह जाए। ब्रजेश जी कहते हैं कि अपनी जड़ को पकड़ के रखो। जड़ जब मजबूत होती है तो पेड़ भी फलता फूलता है और पौधे भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है। राजभर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ओम प्रकाश, जड़ उनकी मजबूत रही और होली से पहले कहे थे अगर राजपाट नहीं मिलेगा तो होली नहीं मनाऊंगा। भले दारुल सफा पे कुर्ता पैजामा कम पड़ गया, पीला वाला अंगौछा नहीं मिला लोगों को, लेकिन शपथ ले ली उन्होंने, जबकि महीनों चिल्ला रहे थे कि इंतजाम कर लो अपना अपना, शपथ होने वाली है। लेकिन देखिए आखिर बस एक चीज है जी कि सत्ता पाने के बाद सुर को बदलना पड़ता है। हमेशा वो सुर नहीं रह सकता जो नौजवानों पर, किसानों पर, लाठीचार्ज पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर रहता है। सत्ता में आने के बाद आपको हर विषय पर मौन धारण करना पड़ता है। वहाँ पर सरकार की लाइन को भी देखना पड़ता है। वहाँ पर चुप्पी आ जाती है, जो नाराजगी रहती है वो चुप्पी में बदल जाती है। ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं लोकसभा में, और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होगा। करीब 14 सीटें राजभर की सीधे प्रभाव की हैं। अब बीजेपी को फायदा इस दृष्टिकोण से और बढ़ जाएगा जी कि उनके पास अनुप्रिया पटेल पहले से थी। राजभर के आने से मौर्य, कुशवाहा, राजभर और पटेल, ये सब जातियों और मजबूती से उनके साथ आ जाएंगी। दारा सिंह चौहान इस मामले में अनलकी हैं कि वो चुनाव हार गए। अपने समाज में उनके प्रभाव को अभी कमतर आका जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने उनको मिनिस्टर फिर बनाया है। अब देखिए वो कितना मदद कर पाते हैं। रही बात पश्चिम की, तो जाट तो चौधरी के साथ था पहले, जाट ने कहा खड़ी कर देंगे खाट, लेकिन सपा से आए हुए एक व्यक्ति को मंत्री बनाकर जयंत चौधरी ने दलित समाज को भी बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तमाम सारी बातों को भुला दिया और सत्ता में आकर अब वो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। एक एमएलसी भी पा गए। इसके सामने हाथरस में घटनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो भाजपा के पास ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा, सारे बड़े नेता उनके साथ आ गए हैं। दलित समाज के भी नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनको मोदी और योगी तो है ही है कि सवर्णों का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा है, दलितों तक है, सब जगह है, लेकिन और जातियों के नेता भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए। नहीं, मैंने देखा दूसरे दलों के मुकाबले जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा निगोशिएट किया। 2 लोकसभा की सीट, 1 मिनिस्टर, 1 एमएलसी, आगे भी राज्यसभा की संभावनाएं, तो 9 विधायक होते हुए बहुत अच्छा उनका निगोशिएशन रहा। आप अपना दल राजभर या निषाद से उनकी तुलना करें तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा लकी है इस मामले में, राजनीति में, और इज्जत अलग से आए थे। अखिलेश यादव ने भी उन्हें भरपूर सीटें दी, वो विधायक भी बन गए, फिर वो अखिलेश यादव से राज्यसभा सांसदी भी ले गए और भाजपा में आते ही उन्होंने मंत्री पद भी हासिल कर लिया, एमएलसी पद भी। तो सबसे ज्यादा फायदे में पहले निषाद थे, उसके बाद जयंत चौधरी आए हैं। अभी राजभर की पार्टी को और कुछ मिलना बाकी है, अभी उनको उतना नहीं मिल पाया है जितना और लोगों को मिला। लेकिन सब कुछ बदलने के बाद भी ये साफ है कि जात की सियासत उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं होने वाली है।
और ये भी सही है कि जो जात की राजनीति करते हैं वो सबसे पहले अपना भला करते हैं, अपने समाज का भला बाद में करते हैं। इस बात को भी लोगों को ध्यान में रखना होगा। जी। तो लड़ाई तो देखिए पीडीए की है असली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवर्णों में समाजवादी पार्टी का माहौल खराब किया था। उसकी वजह से ठाकुरों के वोट बैंक में, ब्राह्मणों में अखिलेश यादव को लेकर लोगों में नाराजगी पनपी। अब वो चले गए हैं। अब पीडीए के अलावा भी अखिलेश यादव अगर आगे सोचें और अपने जातियों को और जोड़ें तो उनको भी वो मुकाबले में मजबूती से बने रहेंगे जी। लेकिन भाजपा ने मैदान में बहुत आगे तक काम कर लिया, ये भी सही है। वैसे सियासत में सब कुछ ब्रजेश जी विचार बदलने का, लहजा बदलने का खेल है। मुनव्वर राना का एक बड़ा मशहूर शेर है, इस पर सुनिएगा। और लहजा बदलने से, विचार बदलने से क्या क्या तब्दीली आती है, क्या क्या मिलता है, ये सुनिएगा कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते और ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। और अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और